हेलो कमर चुका। तो अभी हाल ही में 4 जून को 2 रिजल्ट आए, एक तो इलेक्शन का और दूसरा है नीट का। तो अपने इस वीडियो में नीट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और ये पूरा वीडियो नीट के ऊपर रहेगा। तो आपको एक शॉर्ट में बताते हैं तो नीट है क्या। नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए, मेनली MBBS हो गया, फिर डेंटिस्ट्री हो गया और फिजियोथेरापी, बहुत और भी मेडिकल कोर्सेज है, उसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। पर इसमें इस एग्जाम में होता क्या है, 3 सब्जेक्ट आता है या 11th-12th के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, और एक क्वेश्चन के 4 नंबर, और अगर आपने गलत कर लिया तो -1। तो ये एग्ज़ाम रहती है 720 मार्क्स की, ठीक है। और इस बार कट ऑफ बहुत हाई रिजल्ट आए, और 720 में से 69 लोगों के 720 और 720 है, मतलब फुल आए 69 लोगों के। और इस बार कट ऑफ निकला है 164 मार्क्स का, जो क्वालिफाइड मार्क्स है। मेरे वक्त था कुछ 120 या 124, और उसके पहले तो 100 नंबर में क्वालिफाई होते थे लोग। अब क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत हाई है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ भी सबका सारी कॉलेज का कट ऑफ हाई निकलेगा, और बहुत हार्ड रिजल्ट है। अब पता नहीं पेपर लीक हुआ है या फिर क्या हुआ है, उसकी पेपर बहुत ईजी निकला, तो वो सारा सीन नहीं मालूम। और फिर मतलब 720, और एम्स दिल्ली जो इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसमें है 50 सीट्स, और इस बार 720 और 720 69 लोगों के, और उसमें भी कास्ट डिफरेंस आता है कि आपको OBC हो, जनरल हो, ST SC हो, तो सीट उसके हिसाब से मिलती है आपको, उसमें ऐसा होता है। तो 50 लोगों के लिए ही है एम्स दिल्ली, उसमें भी 69 लोगों के, अब सबको तो मिलेगी नहीं, 19 लोगों को पता नहीं क्या, मतलब दूसरी कॉलेज मिलेगी। और इस बार 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी, 25 लाख स्टूडेंट्स ने, उसमें से 11-12 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई, 164 के ऊपर है। और इस बार मैं आपको बताऊँ, मतलब कट ऑफ नहीं, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। अगर आपके 650 मार्क्स आए होंगे, ठीक है, 650, तो आपका नंबर होगा 30,000 रैंक, कुछ समथिंग 30,000। और आपके 655 होंगे तो कुछ 25,000 रैंक होगा, 690 होंगे तो आप 4,500 या 5,000 की रैंक में होंगे, अप्रॉक्सी सब था। हमारे वक्त 690 मतलब बहुत अच्छा नंबर है, आपको आराम से गवर्नमेंट मिलेगी। अब जिनके 60-90 उनको गवर्नमेंट मिलेगी, पर दिल्ली में नहीं मिल सकती, या फिर बड़े स्टेटों में नहीं मिलेगी, ऐसा है। आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, वरना तो 690 में लोगों को अपने घर के बाजू में कॉलेज मिल जाती थी। और फिर इस बार नीट का मतलब बहुत ख़राब रिजल्ट आया, सबको मालूम है। और अगर इस बार आपके 500 आए होंगे तो भी आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगी, वरना पिछले 2 साल पहले 550 में 600 में गवर्नमेंट अच्छी मिल जाती थी। तो जैसे कि देखो, अब कोई बंदे के 500 आया हो तो क्या करें, ड्रॉप ले या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे मैं MBBS इन अब्रॉड का खर्चा 40 लाख के आजू बाजू आता है, मेजरली 40-50, और सेमी गवर्नमेंट का भी उतना ही आता है। अगर MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तो बेस्ट है इंडिया में, अगर आपके 650 ऊपर हो गए तो आपको आराम से मिल जाएगी 630 ऊपर। तो अगर जिन बच्चों के नहीं आए उतने, तो लोग क्या करें, उनके लिए 2-3 ऑप्शन बचते हैं, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में जो 1 करोड़ ऊपर जाता है, बहुत महंगा होता है, या फिर आप MBBS इन अब्रॉड कर लें, यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मज़े भी मिलेंगे, फ्रीडम भी है पूरी, और पढ़ाई भी हो जाएगी साथ में। तो सीट्स के बारे में बताता हूँ, इंडिया में सीट्स का क्या सीन है। जैसे इंडिया में टोटल सीट्स है मेडिकल के लिए 1,20,000 के आजू बाजू, और उसमें से गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी 30 या 40,000, और फिर आती है प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट। प्राइवेट में आपका जाएगा 1 CR प्लस 1 करोड़ के ऊपर आपकी फीस जाएगी, और सेमी गवर्नमेंट में जाएगा 50 लाख के आजू बाजू, 40-50 लाख, और गवर्नमेंट में तो ना के बराबर फीस रहती है, साल का 4-5 हज़ार के जितना। तो फिर अब जिसके आपके मार्क्स नहीं आए, आपके जैसे कि 500 पे अटके, क्योंकि इस बार प्राइवेट MBBS के लिए भी 507 नंबर जितने चाहिए मिनिमम। तो अगर आपके 400 तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर MBBS अब्रॉड करना है, या फिर प्राइवेट में जाना है, तो आपका ही कॉल है। पर देखो, मैं MBBS इन अब्रॉड का बताता हूँ सीन, क्योंकि मैं यहाँ MBBS मतलब बाहर कर रहा हूँ MBBS। तो यहाँ का सीन क्या है, लाइफ अच्छी रहेगी, और आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा साथ में। और यहाँ पे खर्चा भी सेमी गवर्नमेंट जितना ही होगा, 40 लाख के आजू बाजू। अगर आप जॉर्जिया आओगे तो कौन सी कॉलेज लेते उस पर भी है, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस टू फीस डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मतलब थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी। अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे, अगर आपको अच्छा आगे इंडिया मतलब वापस कहीं यूरोप में सेटल होना है, कहीं बाहर सेटल होना, तो आप वहाँ पे भी सेटल हो सकते हो, यहाँ से निकलने के बाद। फिर वापस इंडिया जाते हो, इंडिया भी जा सकते हो FMG देख के, वो आपका कॉल है। पर आप मतलब आपको अगर MBBS इन जॉर्जिया की वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, देख लेना, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज के बारे में पूरी वीडियो बना के रखी है, वो देख सकते हो आप। तो अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था, और अगर आपके 450 है तो आप ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। अगर आपका तीसरा या चौथा दूसरा अटेम्प्ट है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी कंपटीशन बढ़ने वाली, कम तो नहीं होगी, 25 लाख से ज़्यादा ही बच्चे एग्जाम देने वाले हैं।
तो अगर आपको तीसरा ड्रॉप हो, क्योंकि यहाँ पे 22 साल वाले भी आते हैं बच्चे, मेरे साथ हैं, मेरे से 4 साल बड़े, 5 साल बड़े हैं वो लोग ड्रॉप लेके आए थे इंडिया में 2-3 साल, फिर यूक्रेन वाले भी इधर आए थे। तो अगर आपको एज बढ़ रही है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 6 साल का कोर्स रहेगा, कोर्स बहुत बड़ा है मेडिकल का, इंडिया में भी 5.5 साल का ही है, यहाँ पे 6 साल का रहेगा। तो कॉल आपका है, मतलब मैं आपको डेली वीडियोस भी डालने की सोच रहा हूँ, तो आपको यहाँ की मेडिकल लाइफ पता चल जाएगी कैसी है, आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और फिर MBBS सब लोग के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, और इंडिया में बहुत महंगा है, इसीलिए मैंने तो मेडिकल अब्रॉड चूज़ किया, मेरे को नई ड्रॉप लेना था। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है MBBS अब्रॉड के रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक जॉर्जिया के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टा में DM कर सकते हो। तो अभी के लिए ये वीडियो इधर एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चूस।